अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी स्टूडेंट, आप लोगों ने जो इम्तिहान दिया 2024 में मौलवी का, तो मौलवी में पिछले 2 सालों से फैकल्टी निकाल दिया है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इस्लामियात। तो हमने इससे कबल जो इस्लामियात से के अलावा जो पेपर थे दुनियात के उन्हें दे दिया है, यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वालों के लिए। आज जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये उन स्टूडेंट के लिए है जो इस्लामियात से हैं और उन्होंने अपनी दुनियात अव्वल, दुनियात दोम, दुनियात सोम का एग्ज़ाम दिया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ एक ही वीडियो में, तीनों आपके पेपर मिल जाएंगे, दुनियात अव्वल, दुनियात दोम, दुनियात सोम। लिहाजा इसको देखिए और बच्चों को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि अब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन मालूम तो आंसर मिल जाता तो कुछ तसल्ली हो जाती। आइए आपको हम सुनाते हैं। देखिए, ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन बजाय स्कूल एग्जाम में आते हैं, लेकिन यहाँ पर मदरसा बोर्ड में 1 ही नंबर के आपको 2 नंबर दिया गया है, यानी 1 क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिल रहा है। इसमें टोटल आपको 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको जवाब सबका देना है। सवाल नंबर 1 में है कि तफसीर उस्मानी के मुसन्निफ कौन है। तफसीर उस्मानी के मुसन्निफ कौन है? इसका सही ऑप्शन जवाब का होगा आपका अलिफ, शेखुल हिंद महमूद हसन साहब तफसीर उस्मानी के मुसन्निफ हैं। सवाल नंबर 2 में है कि जलालैन शरीफ के मुसन्निफ कौन है। ये चारों में जलाल जलाल लिखा हुआ है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन अलिफ, जलालुद्दीन मुहिल्ली। जलालैन शरीफ जो है ना, 2 मौलाना लिखे हैं, एक जलालुद्दीन मुहिल्ली है, एक जलालुद्दीन सयूती है। यह मुहिल्ली दिया हुआ है तो इनको हम ऑप्शन सही मानेंगे और सही है भी। देखते हैं सवाल नंबर 3 में उरूसुल कुरान किस सूरत को कहा गया है। तो इसका सही जवाब, जिस स्टूडेंट ने मेरे पास पेपर भेजा है सही जवाब लगाया है, इसका जवाब होगा आपका सूरह रहमान को उरूसुल कुरान कहा जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में कुरान करीम की सबसे छोटी सूरह कौन है। सबसे छोटी सूरह कौन है आप सब जानते होंगे। कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरह यह है सूरह कौसर है। क्या है? सूरह कौसर है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 के बाद 5 में, ये ऑप्शन जो लगाना था हमको बोला हमने सही और लगा दिया गलत, सूरह कौसर है। ठीक है, तो इसको हम गलत मानते हैं। वो तकासुर है या सूरह कौसर है। तकासुर अलग सूरह है और सूरह कौसर जो सबसे छोटी सूरह है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, जिस इल्म से मैयत का तरका उसके शरीय वरसा के दरमियान तकसीम करने का तरीका मालूम होता है, वो जो कौन सा इल्म कहलाता है, कौन सा इल्म है, किस इल्म को कहते हैं जिसमें वरसा को तकसीम होता है, यानी किसको कितना हिस्सा मिलेगा, उस इल्म को हम इल्म फराइज कहते हैं। क्या लिखे हैं? इल्म फराइज। जब देखिए प्रिंट ये लिखा है फिल्म फराइज, जो कि गलत है, वहाँ में इल्म चाहिए आयन से। तो ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सही है, क्या है? बे है। सवाल नंबर देखते हैं 6 में कि बाप की कितनी हालतें होती हैं। बाप की कितनी हालतें हैं? तो बाप की, इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर दाल, बाप की 2 हालतें होती हैं। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 7 में पोतियों के अहवाल कितने हैं। पोतियों के अहवाल कितने हैं? तो इसका ऑप्शन आपका 10 लिखा है। ठीक है, चलो इसमें कंफ्यूजन मेरा है, ठीक है, लेकिन इसको 10 हम बता रहे हैं। सवाल नंबर 8 में है कि सबसे पहले आयत किस सूरत से मुंसलिक है। सबसे पहले आयत किस सूरत से मुंसलिक है? तो सबसे पहले आयत जो है आप देखेंगे लिखा है सूरह फलक, सूरह नास, सूरह मुल्क, सूरह अलक। तो यही है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है ना, उसी में सूरह अलक से है, इसका ताल्लुक रखता है। देखते हैं सवाल नंबर 9 में ऐसे 2 अददों के निस्बत को क्या कहते हैं जो न तो बराबर हो, न छोटा अदद बड़े अदद को काटे और न तीसरा अदद दोनों को काटे। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन अलिफ। ऑप्शन अलिफ यानी कि तबायुन है। क्या है? तबायुन है। देखते हैं सवाल नंबर 10 में अख़याफ़ी भाई बहन की कितनी हालतें होती हैं। अख़याफ़ी भाई बहन की कितनी हालतें हैं, इसमें आपको जरा सोचना होगा। अख़याफ़ी भाई की कितनी हालतें हैं? ऑप्शन इसका जीम सही है। देखते हैं सवाल नंबर 11 में कुरान शरीफ का क़ल्ब किस सूरह को कहा गया है। कुरान शरीफ
का कल्ब किस सूरह को कहा गया है? तो सबको मालूम है कि कल्ब के माना होता है दिल। कुरान शरीफ सूरह यासीन कुरान शरीफ का दिल बताया गया है। देखते हैं सवाल नंबर 12 में वही की कितनी किस्में हैं? वही की कितनी किस्में हैं? जिसने जवाब लगाया बिल्कुल परफेक्ट है, वही की 2 किस्में हैं। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 13 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस कबीले के नबी थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस कबीले के नबी थे? सही जवाब है कि बनी इसराइल के ये नबी थे। देखते हैं सवाल नंबर 14 में कुरान करीम में सबसे ज्यादा ताकीद किस हुक्म की आई है? कुरान करीम में सबसे ज्यादा ताकीद किस हुक्म की आई है? सही ऑप्शन आपका बे है, नमाज के बारे में बहुत मकामात पे ताकीद की गई है। देखते हैं सवाल नंबर 15 में यासीन वल कुरान हकीम में यासीन से क्या मुराद है? आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा होता है यासीन, अलिफ लाम मीम, हा मीम आइन सीन काफ, ये सब क्या है? ये हुरूफ मुक़त्ताअत हैं। बिल्कुल परफेक्ट जवाब सही ऑप्शन जीम यानी हुरूफ मुक़त्ताअत हैं। चलिए अब देखते हैं हम, ये आपका दिनियात 2 हो गया। ये उन बच्चों के लिए है जो इस्लामियात है, उन्हीं के लिए पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, पेपर 3 भी है। तो हो गया। अब पेपर 2 में आते हैं जो दिनियात ही का क्वेश्चन है, जो बच्चे स्टूडेंट इस्लामियात के हैं। सवाल नंबर 1 में कि साहिब मिशकात किस नाम से मशहूर है? साहिब मिशकात किस नाम से मशहूर है? सही है इसका ऑप्शन अलिफ है, खतीब तबरेज़ी के नाम से मशहूर है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में मिशकात शरीफ में कुल कितनी अहादीस है? मिशकात शरीफ में कुल कितनी अहादीस है? सही जवाब कि मिशकात शरीफ में कुल 5945 यानी कि ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में एक मिशकात की मशहूर शरह कौन सी है जो मुल्ला अली कारी ने लिखी है? सही जवाब होगा ऑप्शन अलिफ है, मिरकातुल मफाती। देखते हैं सवाल नंबर 4 में कि सहाय सित्ता कितनी है? सहाय सित्ता कितनी है? तो सित्ता के माना ही होता है, क्या जानते हो? सित्ता का माना होता है 6। क्या होता है? 6। सहाय सित्ता कितनी है? ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट सही है, अलिफ यानी कि 6। सित्ता के माना ही होता है 6, यानी हदीस शरीफ की 6 किताबें हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 में कि रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का असल नाम क्या है? तो देखिए उनका असल नाम ये है अब्दुर्रहमान। क्या है? अब्दुर्रहमान, ऑप्शन अलिफ सही है। सवाल नंबर 6 में कि इस्तवा मालूम यकीन का कौल है? इस्तवा मालूम यकीन का कौल है, सही जवाब ऑप्शन अलिफ है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का। देखते हैं सवाल नंबर 7 में अरकान इस्लाम कितने हैं? आप तमाम को मालूम होगा कि अरकान इस्लाम यानी इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 कलमा पढ़ना, नंबर 2 5 वक्त की नमाज पढ़ना, नंबर 3 रमजान शरीफ के रोज़े रखना, नंबर 4 माल का ज़कात देना और 5वां हज अदा करना, इस्लाम के अरकान है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में ईमान बिर रसूल से क्या मुराद है? ईमान बिर रसूल से क्या मुराद है? सही मालूम है, जवाब होगा ऑप्शन अलिफ, तमाम रसूलों पर ईमान लाना। देखते हैं सवाल नंबर 9 में असहाब किसकी जमा है? असहाब किसकी जमा है? सही जवाब ऑप्शन अलिफ है, साहब की जमा है असहाब, साहब की जमा है असहाब। सवाल नंबर 10 में अल फिरका से क्या मुराद है? अल फिरका से क्या मुराद है? सही जवाब अल फिरका से मुराद जमात है। क्या है? जमात है। देखते हैं सवाल नंबर 11 में खबर वाहिद और मकबूल की कितनी किस्में हैं? खबर वाहिद और मकबूल की कितनी किस्में हैं? सही जवाब इसका ऑप्शन अलिफ है, 4 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 11 के बाद 12 में कि सही लिजात ही सही लगैरी किसकी किस्म है? सही लिजात ही सही लगैरी किसकी किस्म है? इसका भी ऑप्शन आपका अलिफ सही है, बिल्कुल राइट जवाब है कि खबर वाहिद और मकबूल की किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 13 में कि असहुल किताब बाद किताबुल्लाह से क्या मुराद है? असहुल कुतुब बोलिए बाद किताबुल्लाह, असहुल कुतुब बाद किताबुल्लाह से मुराद क्या है? ऑप्शन इसका अलिफ सही है, बुखारी शरीफ कहा गया है कि कुरान शरीफ के बाद अगर किसी किताब का मकाम और दर्जा है तो बुखारी शरीफ है, यानी कि ऑप्शन अलिफ आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 14 में इमाम तिरमिजी अहादीस के मुतालिक कितने किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? ये भी जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन अलिफ यानी कि 4 किस्म के। देखते हैं सवाल नंबर
15 में कि मुंतहाई सनद के एतबार से हदीस की कितनी किस्में हैं। मुंतहाई सनद के एतबार से हदीस की कितनी किस्में हैं, इसका भी सही जवाब को है कि ऑप्शन अलिफ यानी कि 3 किस्में हैं। अब चले चलते हैं दिनियात सोम की तरफ, पेपर 3 की तरफ। देखिए यहाँ दिनियात पेपर 3 लिखा हुआ है और जो इस्लामियात के स्टूडेंट हैं के सवाल नंबर 1 में है बाप के कितने अहवाल हैं। बाप के कितने अहवाल हैं, सही जवाब होगा कि बाप के 2 अहवाल हैं। कितने हैं? 2 अहवाल हैं। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 3 में 2 में असबा की कितनी किस्में हैं। असबा की कितनी किस्में हैं, ये ऑप्शन है आपका। ऑप्शन असबा की कितनी किस्में हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन असबा की 2 किस्में हैं। कितनी है? 2 किस्में हैं। सवाल नंबर 3 में है कि जद्द सही के कितने अहवाल हैं। जद्द सही के कितने अहवाल हैं, तो इसका भी जवाब है कि 2 ही है। कितने? ऑप्शन अलिफ सही है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में हजब की कितनी किस्में हैं। हजब की कितनी किस्में हैं, इसका भी ऑप्शन आपका अलिफ बिल्कुल राइट है कि 2 किस्में हैं। कितने? 2 किस्में हैं। सवाल नंबर 5 में है अगर बेटी 1 हो तो कितना हिस्सा मिलेगा, तो निस्फ हिस्सा मिलेगा। देखते हैं सवाल नंबर 6 में कि इब्तिदा की कितनी किस्में हैं। इब्तिदा की कितनी किस्में हैं, तो इब्तिदा की 3 किस्में हैं। ताकि कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो, अगर आपको जानकारी सही हो तो बताइएगा, इसको हम मान लेंगे। सवाल नंबर 7 में सलात के लुग़वी माना क्या है। सलात के लुग़वी माना क्या है, तो सलात के लुग़वी माना आपका नमाज है। क्या है? नमाज है। अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, तो सलात के लुग़वी माना नमाज के हैं। देखते हैं सवाल नंबर 8 में फ़िक़्ह के कुल कितने उसूल हैं। फ़िक़्ह के कितने उसूल हैं, कुल कितने उसूल हैं, तो इसमें आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा आपको अलिफ सही है कि 4 उसूल हैं फ़िक़्ह के। सवाल नंबर 9 में है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या थे। फ़क़ीह, मुहद्दिस, मुफ़स्सिर, अदीब। सही जवाब कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फ़क़ीह थे। क्या थे? फ़क़ीह थे। सवाल नंबर 10 में फ़िक़्ह के मशहूर इमाम कितने हैं। फ़िक़्ह के मशहूर इमाम कितने हैं, ये सही जवाब है कि फ़िक़्ह के मशहूर इमाम 4 हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, 4 फ़िक़्ह के मशहूर इमाम हैं। देखते हैं सवाल नंबर 11 में हमला की इद्दत क्या है। हमला की इद्दत क्या है, तो उसका सही जवाब होगा हमला की इद्दत ऑप्शन अलिफ सही है कि वज़े हमल, यानी कि जिस औरत के पेट में बच्चा हो और उसकी तलाक दे दी जाए तो उसकी इद्दत कब मानी जाएगी, तो वज़े हमल, यानी बच्चा पैदा हो जाए तो उसका इद्दत पूरा हो जाता है, उसको बोलते हैं वज़े हमल। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 में हनफिया के नज़दीक कम से कम महर की मिकदार क्या है। हनफिया के नज़दीक कम से कम महर की मिकदार क्या है, 10 दिरहम, 20 दिरहम, 50 दिरहम या 100 दिरहम, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अलिफ हनफिया, यानी इमाम अबू हनीफा के नज़दीक महर की मिकदार कम से कम 10 दिरहम है, उससे कम नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 13 में मुद्दत रज़ाअत कितनी है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 2 साल, 6 महीने। 2 साल 6 महीने। इसको ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर देखिए 2 साल वाला भी सही है और 2 साल 6 महीना भी सही है। अब इसको क्या माना जाए, अगर ये लिखा होता है कि मुद्दत रज़ाअत कितनी है, तो अगर ये पूछा था किस इमाम के नज़दीक, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हैं और साहबाइन हैं, वो कहते हैं कि 2 साल। क्या कहते हैं? 2 साल, मुद्दत रज़ाअत 2 साल है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं कि नहीं 2.5 साल है। तो अगर किसी इमाम का नाम लिखा होता कि इमाम शाफी के नज़दीक, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद इब्न हम्बल के नज़दीक या इमाम यूसुफ या मोहम्मद के नज़दीक, तो उसको मानते 2 साल। और पूछता कि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक, तो कहते हैं हम कि 2.5 साल। अब आप ही फैसला करो कि किसका टिक क्या लगा जाए जब किसी इमाम का नाम लिखा है। हालांकि किताब में दोनों लिखा है कि 2 साल भी लिखा है और 2.5 साल भी लिखा है। ठीक है, तो आप समझेंगे जब खोल कर नहीं लिखा है दोनों, इसका ऑप्शन सही हो सकता है। याद रखना कि अगर इमाम शाफी के नज़दीक पूछे तो 2 साल, इमाम हनीफा नज़दीक पूछे तो 2.5 साल। देखते हैं सवाल नंबर 14 में रज़ाई भाई से शादी जायज़ है कि नहीं। तो आप जानते हो कि जिस तरह खास बहनें आपकी होती है उस तरह रज़ाई भाई बहन का भी रिश्ता होता है, शादी उनसे जायज़ नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 15 में जो आखिरी क्वेश्चन है, सरका का माना क्या होता है।
चोरी करना, हाथ काटना, सफाई करना, सिरका निकालना। तो स्टूडेंट सरका ये अरबी लफ्ज है, इसका माना होता है जो आप देख रहे हैं ऑप्शन इसका अलिफ सही है, चोरी करना सरका का माना होता है। ये स्टूडेंट मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो हमने थोड़ा नाइट में बनाया है सोनोली आवाज में, तो आप वीडियो को देख लिए। अब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हम आपके वास्ते रात में वीडियो को बना रहे हैं, और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको देख लें। फिर मिलता हूँ कोई खास एक वीडियो लेकर के, तब तक अल्लाह हाफिज।